बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इस लेक्चर के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एडजेक्टिव को विद डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें उसकी बेसिक डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जिसको हम नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जो किसी शख्स, जगह या चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नुमान इज अ क्लेवर बॉय। बॉय जो है ये क्या है? एक नाउन, और इसके साथ जो वर्ड यूज हो रहा है वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज एडजेक्टिव। इसी तरह ही गेव मी 5 मैंगोज। मैंगोज इज अ नाउन, और नाउन के साथ यूज होने वाला वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को यूज करने के डिफरेंट वेज हैं। जैसे हम यहाँ पे दो सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें एक ही एडजेक्टिव दो डिफरेंट वेज में यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ एज ए एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, यानी ये बॉय की क्वालिटी को शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें तो इसमें जो एडजेक्टिव है वो वर्ब के साथ यूज हो रहा है, और ये प्रेडिकेट का पार्ट है। प्रेडिकेट हमने पढ़ा हुआ है कि जो सब्जेक्ट के अलावा हिस्सा होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में जो एडजेक्टिव का यूज है वो एट्रीब्यूटिवली है, और सेकंड सेंटेंस में जो प्रेडिकेट का पार्ट है वहां पर ये प्रेडिकेटिवली है। ओके, हियर आर सम कॉमन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव, जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग की क्वालिटी बता रहा हो। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक दयानतदार आदमी है, ये क्वालिटी है। लंदन इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये एक क्वालिटी है। इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें किसी चीज की मिकदार के बारे में बता रहा होता है, और ये आमतौर पे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल के साथ, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। आई एट सम राइस, और ही शोड मच पेशेंस। अब देखें, ये चीजें हम काउंट नहीं कर सकते। राइस, पेशेंस, इंटेलिजेंस। तो इनके साथ जो क्वांटिटी को शो करने के लिए वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। काउंटेबल नाउन्स मीन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो द हैंड हैज 5 फिंगर्स। अब फिंगर्स जो है इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज होगा दैट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो उसकी अमाउंट को शो कर रहा होगा। देयर आर नो पिक्चर्स इन द बुक। पिक्चर्स काउंटेबल नाउन्स हैं, और इसके साथ जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनिट वो होते हैं जिसमें एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं बताई होती, जैसे ऑल, मैनी, फ्यू, सम, एनी। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें हमें एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई हुई। इसी तरह सेकंड है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसमें हमें एग्जैक्ट तादाद बताई होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। इनको हम कार्डिनल्स कहते हैं क्योंकि ये काउंटिंग से काउंट किया जा रहा होता है इसमें। और सेकंड ये होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्स को शो कर रहे होते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लफ्ज निकला है तकसीम से, डिस्ट्रीब्यूशन से। इसमें किसी भी हर नंबर को या हर जो है वो नाउन को असाइन किया जा रहा होता है, जैसे ईच, उनमें से हर, एवरी, ईदर, नाइदर, यानी ये रेफर किया जा रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप इज डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड निकला है पॉइंट आउट करने से, इशारा करने से। तो इसके अंदर हम पॉइंट आउट करते हैं। आमतौर पे इसमें नाउन के साथ जो दिस, दैट, दीज, दोज वाले वर्ड यूज होते हैं नाउन के साथ, उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन के साथ यूज हो रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, जैसे व्हाट मैनर, विच वे, हुज बुक। ओके, नेक्स्ट काइंड इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग वो होते हैं जो किसी चीज पर जोर दे रहे होते हैं नाउन के साथ, जैसे आई सॉ इट विद माई ओन आईज, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा। माइंड यूर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखें। दैट इज द वेरी थिंग दैट वी वांट, ये वो चीज है जो हम बहुत चाहते हैं।
सो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ यूज होते हैं, जिनको हम सरप्राइज की फॉर्म में, फीलिंग्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा होता है, जैसे व्हाट जीनियस, व्हाट एन आइडिया। तो ये जीनियस, आइडिया ये नाउन है और इनके साथ जो वर्ड यूज होगा उसको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, अब तक हमने काइंड्स को गो थ्रू कर लिया है। अब हम इन एग्जाम्पल्स को करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। हमने इनमें से एडजेक्टिव्स को पॉइंट आउट करना है और उनकी टाइप भी बतानी है। सो डैमेज के साथ जो वर्ड यूज हो रहा है दिस इज एडजेक्टिव, क्योंकि उसको एक्सप्लेन कर रहा है और जाहिर है ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, देखें ये अगेन काउंटेबल नाउन है, टाइम्स, तो इसके साथ जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, इनडेफिनिट हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं पता। एवरी डॉग हैज हिज डे, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें खास जो है हमें रेफर किया जा रहा है किसी खास नाउन को, और जिसके अंदर हम रेफर कर रहे होते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये न्यूमरल की टाइप है क्योंकि डॉग और मैन जो है ये काउंटेबल नाउन्स हैं, इनको हम गिन सकते हैं। अच्छा, इसी तरह सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो जो सम वर्ड है दिस इज इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि ड्रीम्स हैं तो काउंटेबल नाउन्स, तो ये न्यूमरल हुए, लेकिन ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं बताई हुई, इसलिए ये इनडेफिनिट न्यूमरल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है माई अंकल लिव्स इन नेक्स्ट हाउस, मेरे अंकल नेक्स्ट हाउस में रहते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये हाउस के साथ यूज हो रहा है, दिस इज एडजेक्टिव, और ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। देयर शुड नॉट बी मच टॉक, टॉक के साथ यानी बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए और थोड़ा काम होना चाहिए, सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का एडजेक्टिव जो है वो उस वक्त यूज होता है जब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे टॉक, वर्क, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है विच पेन डू यू प्रेफर, आप कौन से पेन को प्रेफर करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग कर रहा है तो दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें ही कम्स हेयर एवरी डे, अगर हम यहाँ पर देखें तो एवरी जो है ये एक असाइन कर रहा है डे को, और ये वर्ड जो है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि डे जो है वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ हम न्यूमरल्स यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ जो है हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। थैंक यू सो मच, होप सो आपको यहाँ तक आइडिया हो गया होगा। सो आपकी छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आपने एक सेंटेंस को कमेंट करना है और उसके साथ एडजेक्टिव को मेंशन करना है, तो आप जहां पर रॉन्ग होंगे हम आपको करेक्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हम आपके लिए आइंदा ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।